जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सवाल करेंगे विद्युत चैप्टर के। ठीक, 10th क्लास में जो आता है 10वीं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या कह रहा है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितना कूलाम में? एक कूलाम में बताना है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक, क्वेश्चन सुन लिए। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर Q बराबर क्या होता है? Ne। फार्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne। मतलब Q से हो जाएगा आवेश बराबर N क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इनटू में E क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, E क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलॉम। ठीक, अब हमें क्या निकालना? हमें Q पता है। Q कितना है? देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ना है तो जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है उनको क्या करना है? पहले नोट करना है। ठीक, तो दिया है, सबसे पहले हमें क्या दिया है? Q बता रखा है। Q कितना है? एक कूलाम है। कितना? एक कूलाम। ठीक, और E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हमें निकालना क्या है? N निकालना है। क्या निकालना है? N। तो जब देखो, जब Q बराबर Ne होता है तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N यहां रहेगा, ये E क्या आएगा? अपॉन में आ जाएगा नीचे। ठीक, तो N इक्वल्स टू क्या होता है? N बराबर होता है Q अपॉन E। ठीक, अब Q की वैल्यू कितनी है? एक कूलाम, तो एक रख देंगे ऊपर। नीचे E की वैल्यू कितनी है? 1.6। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो, सबसे पहले 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की घात प्लस 19। ठीक, 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। इतना आया सबको? ठीक, और ऊपर क्या था? 1 था। ठीक, इंटू, और नीचे क्या बचा? 1.6। समझना, इतना आया सबको? ध्यान से समझो। 10 की पावर हमेशा याद रखो, क्या नीचे अगर 10 की पावर माइनस 10 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक, अगर नीचे पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में। तो वहां पे यहाँ पे यही चीज हुई है। 10 की पावर माइनस 19 था, ऊपर गया तो 10 की पावर क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक, अब आगे देखो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा कितना? एक जीरो। तो ये हो जाएगा 10। जहां 1 था उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिए, 10 हो। कितना हो गया? 10। अब देखो, इसमें से क्या लेते हैं? ये 19 है, 10 की पावर 19। ठीक, हम इधर से 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। कितना जीरो? 2 जीरो बढ़ाए। कितना जीरो बढ़ाए? 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक, देखो, अगर 10 की पावर 2 लिखा रहता है तो क्या होता है? 10 इंटू 10 होता है। ठीक, 10 की पावर 2 होता है तो 10 की क्या होता है? 10 इंटू 10,
मतलब 100 होता है। ठीक, मतलब अगर 10 की घात 2 है तो 1 के बाद कितना जीरो होगा? 2 होगा। ठीक, हाँ, अगर 10 की घात 19 है तो 1 के बाद कितना जीरो होगा? 19 जीरो होगा। समझो यहाँ पे अगर 10 की घात 3 है, समझो 10 की घात 3 है तो क्या लिखेंगे? 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा? कितना जीरो? 3 जीरो। तो जितनी घात होगी 1 के आगे उतना जीरो होना है। ठीक, तो यहाँ 10 की घात क्या था? 19 था, तो 10 की घात 19 है तो 10 के आगे कितना जीरो होगा? 19 जीरो होगा। 19 जीरो से हम 2 जीरो निकाल लिए। ठीक है, 2 जीरो ले आए कहाँ? इसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, या ऐसे समझो 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 17। ठीक, यहाँ पे क्या था? जब 10 की घात 19 था तो 10 की घात कितना? 17 हो गया। 2 जीरो हम निकाल लिए, 19 था तो 100 निकाल लिए। ठीक, तो इतना हो गया। आगे और नीचे क्या है? 1.6 है। क्या है? 1.6। आराम से समझो, n बराबर, अब क्या होगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। तो ऊपर 1000, नीचे 16 और गुणे में 10 की घात 17। ठीक, अब 16 में 1000 से भाग करना है। क्या करना है? 16 में 1000 से भाग करना है। ठीक, तो भाग करने नहीं जाएंगे, या भाग कर लो। 16 का पहाड़ा 100 में पढ़ो तो 16 छक्का 96। ठीक है, अभी पहले भाग करके दिखा देते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता है तो ये भाग कर लो। 16 छक्का 96 का 96 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक, और ये वाला जीरो। 16 दूना 32, 16 दूना 32, माइनस करेंगे 8 आएगा। पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80। तो 16 पंचे 80। ठीक है, कितना हो गया? ठीक, तो 16, अगर 16 में 100 से भाग करेंगे, 16 में 1000 से भाग करेंगे, किसमें? 16 से 1000 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? 62। ठीक, एक तो ये भाग कर लोगे, दूसरा क्या करना है? सॉल्व कर लो। यहीं पे क्या करना है? सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी 4 के पहाड़े में आता है, ये भी 4 के पहाड़े में आता है। 4 के पहाड़े से करेंगे 4 चौके 16, और 4 के पहाड़े में इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। कैसे आएगा? 250 चौके क्या होता है? 1000 ना। 250 गुणे 250 500 है। 500, 250 1 जा 250, 250 2 जा 500, और 250 3 जा 750, और 250 4 जा 1000। 250 का पहाड़ा। ठीक है, 4 से डिवाइड करो। 4 से जब 100 में भाग करोगे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है, और ये वाला जीरो, तो क्या आ गया? 250/4। ठीक, 250 को क्या लिख सकते हैं हम? 250 गुणे लिख सकते हैं, और बगल में क्या है? 10 की घात 17, और नीचे क्या है? 4। ठीक, अब देखो ये 10 की घात 1 है। अगर 10 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 1। तो 10 की घात 1 यहाँ पे, 10 की घात 17 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? टोटल 10 की घात, गुणे में घातें जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 25/4 और गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, क्या हो जाएगा? 18। अब क्या करना है? जब 25 में 4 से भाग करोगे, 25 में 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 छंग 24, बचा कितना? 1 बचा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है किसी चालक पर कुल आवेश, कह रहा है किसी चालक पे कुल आवेश, आवेश आया तो क्या पता चल गया हमें, Q, क्या हो गया Q। तो किसी चालक पे कुल आवेश कह रहा है क्वेश्चन में, किसी चालक पे कुल आवेश कितना है 8.0 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, क्या होगा कूलाम, क्या कूलाम। तो कह रहा है किसी चालक पर आवेश 8.0 इंटू 10 की पावर -19 है, जो कि क्या है ऋणात्मक है, जो कि क्या है ऋणात्मक है, निगेटिव है, ठीक। आगे कह रहा है क्वेश्चन इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्या पूछ रहा है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ लिया, मतलब क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है, ठीक है। समझ पाओगे तभी तो क्वेश्चन लगाओगे, इसमें क्या निकालना है n। तो फिर से फार्मूला लगाओ, q बराबर क्या होता है Ne, q बराबर Ne, हमें क्या निकालना है n निकालना है, ठीक। E की वैल्यू बताओ, E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये क्या हो गया हमारा E, हमेशा E याद रखो, यही होगा, बदलेगा नहीं, ठीक। तो n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा, ठीक। n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 8.0 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। आगे नीचे क्या रखेंगे E की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। आगे देखो 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल हो गया, कब कैंसिल होगा जब ये गुणे में होंगे, यहाँ प्लस होगा तो नहीं कैंसिल होगा, गुणा में है ना तब कटेगा, ठीक। तो ये खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या बचा 8 और नीचे क्या बचा 1.6 बचा, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 80, नीचे क्या हो जाएगा 16, 16 का पहाड़ा सबको आता है, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 5, 5 क्या है n है, क्या है n, n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या है, क्या दिया गया है, ये जो आवेश है वो क्या है ऋणात्मक है, क्या है निगेटिव है, क्या है ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, किसकी 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होगी, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, अधिकता होगी क्योंकि ये निगेटिव है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी, क्वेश्चन क्या है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा, क्वेश्चन सुन लो पहले, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रभावित हो रही है, ठीक है। कितने एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक 10 मिनट, 10 मिनट तक क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कितने मिनट तक 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है बस, कह रहा है क्या 0.5 एम्पियर की क्या हो रही है धारा बह रही है, तो जिसके पीछे एम्पियर लगा होगा वो क्या होगा आई, क्या होगा आई, तुरंत लिख लेना है। तो धारा कितनी हो गई आई कितना हो गया 0.5 एम्पियर। आगे जिसके पीछे मिनट सेकंड घंटा लगा होगा वो क्या हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा टी। तो टी कितना दिया गया है 10 मिनट, कितना 10 मिनट, मिनट को किस में बदलेंगे सेकंड में, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा 10 गुणे 60 कितना हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है, कितना 600 सेकंड। तो हमें आई पता चल गया और टी पता चल गया, ठीक। क्या निकालना है आवेश, आवेश क्या निकालना है, क्या होगा कहां से एक जीरो हो जाएगा 600, अच्छा ये 600 नहीं बोले, बोल तो रहे यार, अच्छा एक जीरो लगाना है 600 हो जाएगा, ठीक।
अब क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, निकालना क्या है, आवेश। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्यू बराबर, अबे भाई एन और ई दिया रहेगा तब ना, यहाँ क्या दिया गया, आईटी। तुम वो बताओ ना कुछ भी। क्यू बराबर क्या होता है, आईटी। यहाँ एन ही दिख रहा है क्या कुछ, गोबर भर लियो दिमाग में यार। क्यू बराबर आईटी, क्यू बराबर एन ई भी होता है, लेकिन जहाँ पे एन और ई दिया रहेगा वहां लगाना है ना। यहाँ पे क्या दिया है, आई और टी दिया है, तो इस हिसाब से लगाओ। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, मतलब धारा आई हो गई और समय टी, समय टी। तो क्यू आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो क्यू बराबर हम क्या देते हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो हमें क्यू निकालना है, क्या निकालना है, क्यू निकालना। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5, ठीक है, एम्पियर। ए भी लिख लेते हैं, चलो फिर गुणा करेंगे। क्या लिखना है, टी, टी कितना है, 600 सेकेंड। 10 मिनट था लेकिन उसको हम सेकंड में बदले तो कितना है, 600 सेकंड। सेकंड लिख लेते हैं, ठीक। मात्रक साथ में लिखोगे तो मात्रक ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 0.5 में 6 से गुणा करना है, ठीक। तो दशमलव भूल के पहले गुणा कर लो। 600 का 5 में गुणा करना है, किसका, 600 का 5 में गुणा करना है। तो 600 गुणे क्या करना है, 5। तो पहले ये 2 जीरो बढ़ा लो और 6 पंचे 30 हो गया गुणा, ठीक। तो कितना आ गया, 3000 आ गया। 600 का 5 से गुणा किया 3000 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे क्या है, दशमलव है, इसमें एक अंक पे दशमलव लगा दो। कितना आ गया, 300 एम्पियर सेकेंड। ये भी तो है एम्पियर सेकेंड, 300 एम्पियर, 300 एम्पियर सेकेंड। और इसी एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। कितना आ गया, 300 कूलाम, ठीक। तो कूलाम एम्पियर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम है, याद रखो, ठीक है। एम्पियर सेकंड का दूसरा नाम ही क्या है, कूलाम है। कहेगा आवेश का मात्रक, तो क्या बताओगे, कूलाम बताओगे। लेकिन अगर कूलाम नहीं है तो क्या बताओगे, एम्पियर सेकंड। क्या, एम्पियर सेकंड। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर की हो। कह रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर की हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक। कह रहा है किसी चालक में धारा क्या है, किसी चालक में धारा 4 एम्पियर की है। तो धारा मतलब आई दे दिया, हमें लिखना है फटाक से। आई बराबर कितना दे दिया, 4 एम्पियर। आई कितना दे दिया, 4 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, ठीक है। और समय टी कितना दे दिया, 1.5 मिनट। ध्यान रखना है इसको, फिर से आई दे दिया और टी दे दिया, ठीक। आपकी 1.5 मिनट दिया है, तुरंत इसको बदलेंगे किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा, 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा करो इसको, 60 से गुणा करोगे तो पहले पॉइंट भूल जाओ, क्या है, एक जीरो किनारे है तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक। ये 15 है, 15 छक्का कितना होता है, 90, 90 लिख लो, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया, कितना आ गया, 90 सेकेंड। कितना आ गया, 90 सेकेंड। अगर ये भी करना नहीं आता है तो सोच लो, क्या, दिमाग से सोच लो कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो 30 मिनट में 90 सेकंड। नहीं समझ पाए, 30 मिनट नहीं, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो 1.5 मिनट में 30, 90 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1.5 मिनट में 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में 1 मिनट में 90 सेकंड। ठीक ठीक है। अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। 120 सेकंड। ठीक जी। तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड बस। ठीक 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1.5 मिनट की बात हो रही है, तो मतलब एक पूरा ले लो और उसका आधा ले लो। 1.5 मतलब क्या होता है? 1.5 रुपया नहीं देखे हो? 1 रुपया 98, 1 रुपया 50 पैसा क्या होता है? 1.5 रुपया। तो वही लेना है ना, तो 1 मिनट ये ले लो और आधा मिनट ले लो। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, आधा मिनट में 30 होता है, तो 60 30 कितना हो गया? 90। ठीक तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड होगा। सोचना है बस। ठीक है, तो क्या पता चल गया? आई पता चल गया और टी पता चल गया। आई और टी क्या निकालना है? क्यू। तो क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक क्यू निकाल लो यार। आई की वैल्यू 4 एम्पियर और टी की वैल्यू 90 सेकेंड। क्या है? 90 सेकेंड। गुणा कर लो, 90 गुणे 4, 9 चौको 36, ये वाला 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलाम। तो 360 क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक 90 चौके 360। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, तो लिख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 5। क्या बता रहा है ये? 5 इलेक्ट्रॉन मतलब n बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा n कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। जब कह दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। तो एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? क्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क हो गया क्यू। ठीक क्यू निकालना है और हमें पता है क्या? ई अपने आप पता होता है, कभी बदलवे नहीं करता है। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सी फॉर कूलाम। ठीक निकालना क्या है? क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन ई। तो भैया एन की वैल्यू 5, ठीक ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। गुणा करना आसान है, 16 मान लो इसको। 16 पंचे 80 और एक अंक पे दशमलव और गुणे 10 की घात माइनस 19। क्या हो जाएगा? ये भी कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चालक में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक चालक है, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड बोल दिया तो टी कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। याद रखो हमेशा, जब भी प्रति सेकंड बोल देगा तो प्रति मतलब 1 सेकंड मान लोगे। कितना? 1 सेकंड। ठीक अब पूछ क्या रहा है? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब बोल दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। ठीक तो सबसे पहले I दिया है, T दिया है, क्या निकालेंगे? Q। तो Q बराबर क्या होता है? I गुणे T। यहाँ से Q निकाल लो। I कितना है? 1.5 इंटू T कितना है? 1। तो Q कितना आ गया? 1.5 कूलाम। तो हमारा Q निकल गया। ठीक है, अभी n निकालना है, तो n बराबर क्या होता है? सबसे पहले लिखो Q बराबर n e। तो n बराबर Q बटे e। ठीक है,
Q की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, तो 1.5 ये हो जाएगा। नीचे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, कितना हो गया? एक मिनट, क्वेश्चन में क्या है? 1.6 है, यहाँ पे क्या है? 1.6 है, यहाँ 1.6 कर लो, सही 1.6 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि कट पिट जाएगा। ठीक है, उसको जब सॉल्व करोगे आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ 1.6 एम्पियर की धारा है। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 और गुणे में ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 19 है, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की घात 19। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। कितने? 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n कितना हो जाएगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लो इसको, I क्या दिया है 1.6 एम्पियर। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक, तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वो विद्युत धारा नहीं, सही है, विद्युत आवेश कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ से हमने I दिया था, तो T दिया था, तो क्या निकाला? Q बराबर IT से Q निकाल लिया। 1.6 इंटू 1, तो Q आ गया 1.6 कूलम। ठीक, यहाँ से अब N निकालना है, तो Q बराबर N ही लगा दिए। ठीक, तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1.6 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से 1.6 कट गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात 19 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ गया 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन।